जाते हैं रॉक साइकिल। रॉक साइकिल क्या होता है? और सबसे पहले तो बेटा रॉक्स क्या होती हैं? शाबाश, मैसेजेस में बताना शुरू करें, व्हाट आर रॉक्स? दिस इज योर फर्स्ट क्लास, बिल्कुल लाइबा, आपने इसको यही करना है। चाटा? अच्छा, चट्टान। मुझे लगा आप कह रही है चाटा। चिटान। चिटान जो है, बिल्कुल उर्दू में चिटान कहते हैं, इंग्लिश में रॉक्स कहते हैं। बेसिकली बेटा, ये नेचुरल सब्सटेंसेस होती हैं जो कि एक या एक से ज्यादा मिनरल से मिलके जो है वो बनती हैं। ऐसी सब्सटेंसेस, सॉलिड सब्सटेंसेस जो कि एक या एक से ज्यादा अशिया से मिलके बनती हैं, सॉरी मिनरल्स से मिलके बनती हैं, उनको हम बोलते हैं रॉक्स। और ये रॉक साइकिल क्या होता है? रॉक साइकिल बेसिकली एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जो हमें ये बताता है कि किस तरीके से रॉक एक टाइप से दूसरी टाइप में कन्वर्ट होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अकॉर्डिंग टू द रॉक साइकिल, कोई भी जो रॉक होती है वो अपनी लाइफ में तीन फेजेस से गुजरती है, या तीन टाइप्स में कन्वर्ट होती है। एक होती है इग्नियस रॉक्स, दूसरी होती है सेडिमेंट्री रॉक्स, एंड थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। और उसके बाद साइकिल चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इग्नियस रॉक्स कन्वर्ट हुई सेडिमेंट्री में, सेडिमेंट्री कन्वर्ट हुई मेटामॉर्फिक में, मेटामॉर्फिक अगेन घूम फिर के इग्नियस में चली जाती है। और ये सर्कल, ये साइकिल, ये फेज, ये पीरियड इसी तरह से जो है वो चलता रहता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इग्नियस रॉक्स की, कि इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं और ये कैसे बनती हैं। इग्नियस लफ्ज का मतलब है जलना, इग्निशन से निकला है ये लफ्ज। ऐसी रॉक्स जो कि किसी चीज के जलने से बनती हो, या जलने के अमल के बाद जब कोई चीज ठंडी होती है तो उसके नतीजे में बनने वाली रॉक्स आपकी क्या कहलाती है? इग्नियस रॉक्स। ऐसी रॉक्स जो पिघले हुए लावे के ठंडे होने से बनती हैं वो आपकी इग्नियस रॉक्स कहलाती हैं। नॉर्मली ये कहा जाता है कि जो हमारी अर्थ क्रस्ट है, हमारी जमीन का जो एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है या एक्सटर्नल जो कवर है या जिसके ऊपर हम चलते हैं, ये सारे का सारा इग्नियस रॉक से बना हुआ है। क्योंकि ये बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंगली, जो बिग बैंग हुआ था उसके बाद कुछ पार्टिकल्स सूरज से टूट के अलहदा सूरज के गिर्द जो है वो रोटेट करने लगे। शुरू शुरू में इनके अंदर आग लगी रही, और उसके बाद जब ये आग ठंडी हुई तो फिर ये जो है वो इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट हो गए। इसी तरह बेटा पहाड़ जो होते हैं, पहाड़ों के अंदर पिघली हुई चट्टानें होती हैं। जो माउंटेन्स होते हैं उनके अंदर क्या होती हैं? पिघली हुई चट्टानें होती है, मोल्टेन रॉक्स जिसे हम बोलते हैं। अब ये जो पिघली हुई चट्टानें हैं, इनको क्या बोला जाता है इंग्लिश में या उर्दू में? इनको बोला जाता है मैग्मा। जब तक कोई पिघली हुई चट्टानें पहाड़ के अंदर मौजूद होती हैं उनको हम बोलते हैं मैग्मा। दे आर नोन एज मैग्मा। लेकिन जैसे जैसे देखें हमारे बॉडी पे एब्सेस बन जाती हैं, एब्सेस एक खास स्टेज पे आके जब बस्ट करता है तो जो भी अंदर की गंदगी होती है वो सारी बॉडी से निकल जाती है। सिमिलरली, जब मैग्मा अंदर पहाड़ के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाता है और अल्टीमेटली उसका सर उड़ा देता है, और प्रेशर के साथ पिघली हुई चट्टानें पहाड़ से बाहर निकल आ जाती हैं और फ्लो करना शुरू कर देती हैं, उसको बोलते हैं लावा। पिघली हुई चट्टानें जब तक, नहीं नहीं कोई इसका रॉक नहीं है वो, और हिसाब से यूज हो रहा था। उसका मेटा का मतलब होता है मैनी शेप्स, वो मैनी शेप्स के अंदर यूज हो रहा था।
जब तक पिघली हुई चट्टानें पहाड़ के अंदर होंगी वो मैग्मा, जब वो पिघली हुई चट्टानें पहाड़ से बाहर निकलेंगी तो वो क्या होती है, लावा। लावा फ्लो करता है, मैग्मा फ्लो नहीं करता। मैग्मा पहाड़ के अंदर होता है, जब पहाड़ के बाहर होगी पिघली हुई चट्टानें वो लावा कहलाएंगी। यही लावा फिर फ्लो करता है, और फ्लो करने के बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली ये कूल डाउन होता है, और कूल डाउन होने के साथ साथ ये सॉलिडिफाई हो जाता है, और यूं जो है वो आपकी चट्टानें आपकी इग्नियस रॉक्स बन जाती है। इनकी एग्जांपल्स में अगर हम चीजें ऐड करें तो वो क्या होंगी आपकी, बेटा ग्रेनाइट, ये आपकी इसकी एग्जांपल है। बेसाल्ट, ये जो है वो इसकी एग्जांपल्स में हम यूज करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें सेडिमेंट्री रॉक्स की, सेडिमेंट्री रॉक्स नाम से पता चल रहा है लफ्ज सेडिमेंट से निकला है, जर्रात से निकला है। देखिए बच्चे, ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हो, ये अस्मा बेटा भी पता चल जाएगा, अभी थोड़ा सा वेट करें। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती हैं या इग्नियस रॉक्स होती हैं, वक्त के साथ इनके ऊपर वेयर एंड टेयर होती है। ठीक है, हर चीज के ऊपर वेयर एंड टेयर होती है, और ये उसके नतीजे में कुछ पार्टिकल्स इनसे सेपरेट होते हैं, और ये पार्टिकल्स एक खास जगह पर जाकर इकट्ठे होना शुरू होते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं रॉक्स पिघली हुई चट्टानों से बनती हैं या पिघले हुए आग से बनती हैं। अब वो पहाड़ों से आ रही है, वो कहां से आ रही है, एक अलग डिबेट है। ठीक है, वेयर एंड टेयर होती है, पार्टिकल सेपरेट होते हैं। वेयर एंड टेयर मींस टूट फूट का शिकार, उनके ऊपर मौसमी असरात होते हैं, हवा की वजह से, बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से उनके सेडिमेंट्स टूटते रहते हैं, और वो एक खास जगह पर जाकर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। लाखों साल बाद, करोड़ों साल के बाद वो एक्यूमुलेशन इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो एक रॉक की शक्ल इख्तियार कर लेती है। वो क्या बन जाती है, एक रॉक की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इसको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। मैं इसकी एक बड़ी सादा एग्जांपल देता होता हूं कि हमारे घरों के बाहर, खास तौर पे विलेज एरिया में, लोगों ने घरों की कंस्ट्रक्शन के लिए मिट्टी भी फेंकवाते हैं, मिट्टी की ट्रालियां आ रही होती हैं, उसमें से कुछ मिट्टी यूज हो जाती है, और जो बचती है मिट्टी वो घर के बाहर ही पड़ी रहती है। वक्त के साथ साथ उस मिट्टी की ढेरी के ऊपर से गाड़ियां भी गुजरती हैं, गधा रेडियां भी गुजरती हैं, बच्चे भी गुजरते हैं, और वो चीज वक्त के साथ साथ वो मिट्टी दबती जाती है, और हार्ड स्टोन की सूरत इख्तियार कर लेती है। मतलब इतना सख्त स्टोन नहीं होता, लेकिन जब आप उसको सेपरेट करते हैं तो वो एक पीस ऑफ ब्रिक की सूरत में या एक सख्त पीस की सूरत में जो है वो बाहर आ जाता है, जिसको आप तोड़ भी सकते हैं आराम से अगर तोड़ना चाहें। लेकिन वो एक्यूमुलेशन हो जाती है, और ये कोई एक दो दिन, एक दो हफ्ते का मामला होता है। ये वाली रॉक्स लाखों साल एक्यूमुलेशन होने के बाद, दबाव पड़ने के बाद फिर जो है वो रॉक की सूरत में आती है। तो इसको बोलते हैं आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स। और सेडिमेंट्री रॉक्स में आपकी जो एग्जांपल है वो है बेटा सैंडस्टोन, आपका लाइमस्टोन। ठीक है, आपका कोल भी समहाउ हम इसके अंदर जो है ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स का मतलब है ऐसी रॉक्स जो अपनी शक्ल तब्दील कर लेती हैं। मेटा मीन्स मैनी, एंड मॉर्फ मीन शेप्स, शक्ल। मेटा मीन्स मैनी एंड मॉर्फ का मतलब क्या होता है, शेप्स, शक्ल। तो ऐसी रॉक्स जो अपनी शक्ल चेंज कर लेती हों, अपनी लुक्स को तब्दील कर लेती हों। और वो कैसे तब्दील करती हैं, वो गिरगिट तो होती नहीं कि अपनी मर्जी से चेंज करेंगी। वो क्या होता है, जब किसी रॉक के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, बहुत ज्यादा हीट उसके ऊपर होती है, तो उसकी वजह से केमिकली वो एक्टिव होकर अपनी शक्ल, अपना हुलिया, अपनी जो है वो शेप को चेंज कर लेती हैं। इनको हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। फॉर एग्जाम्पल, कोई इग्नियस रॉक है, ये जमीन के अंदर बहुत गहराई में दबी हुई है, इसके ऊपर कई करोड़ साल, कई अरब साल जो है वो दबाव की वजह से, प्रेशर की वजह से, हीट की वजह से, इतना अरसा इसके ऊपर ये चीजों, तीनों फैक्टर अमल करते रहे। तो इसने क्या किया, इसने अपनी शक्ल तब्दील कर ली, और शक्ल तब्दील करके जो नई रॉक बनी वो क्या होगी, आपकी मेटामॉर्फिक रॉक होगी। अब मेटामॉर्फिक रॉक में कौन सी रॉक्स आ जाती है बेटा, जैसे आपका मार्बल। मार्बल ये आपकी एक मेटामॉर्फिक रॉक है। अब ये मार्बल बनती किससे है, मार्बल बनती है लाइमस्टोन से।
कहां से बनती है? लाइमस्टोन से। लाइमस्टोन जमीन के अंदर कई अरसा जो है वो दबा रहा, कई 100 साल, कई लाख साल, कई हजार साल दबा रहा, और उसके बाद इसने अपनी शक्ल तब्दील कर ली। ठीक हो गया? ये आपकी एग्जांपल हो गई मेटामॉर्फिक रॉक्स की। तो बच्चे समझ आ गई कि आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं, और इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं। चले बच्चे, फिर इसको रिमूव कर दें। अब आपने जब इस सवाल को पेपर में अटेम्प्ट करना है तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले रॉक को डिफाइन करना। फिर उसके बाद अगर वो आपसे टाइप पूछे तो आपने टाइप्स बता देनी है। फिर उसके बाद आपने रॉक साइकिल बना देना। रॉक साइकिल में आपने क्या करना है, एक तरफ इग्नियस, फिर सेडिमेंट्स, फिर मेटामॉर्फिक। इग्नियस को तोड़ना है, सेडिमेंट्री की तरफ ले जाना है, सेडिमेंट्री को तोड़ना है। बना के दिखा दूं या समझ आ गई है? इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, ये इसमें, ये इसमें, ये फिर दोबारा से इसमें, और ये सर्कल जो चलता रहेगा आपका। चले इसकी इमेज में आपको ग्रुप